अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.5 एक्सरसाइज की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी बेटा, क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिसेस। ठीक है, आप पहले ये चीज़ आपके माइंड में आएगी, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपने इसको किस तरह फाइंड करना है बेटा, आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो आपने जो मैट्रिक्स आपका है उसकी जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, आपने उनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये शो करते हैं कि आपका हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो आपने जो आपका अल्फ़ाबेट है, जो आपका मैट्रिक्स है, जिसको नाम दिया हुआ है ABSC का, उसके अराउंड बेटा आपने एक तो लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरह की लाइनें, ठीक है, स्ट्रेट। ठीक है, और इसी तरह आपने ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, नंबर्स के अराउंड, इनको भी आपने स्ट्रेट लाइनों में कन्वर्ट कर देना है। ये आपके पास हो जाएगा -1 और 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब आपने फाइंड किस तरह करना है बेटा, आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। अब कौन कौन सी यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हैं, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कुछ इस तरह से होती हैं और एक हमारे पास ये होता है डायगोनल। ठीक है, आपने इनको करना मल्टीप्लाई। -1 को आप करेंगे बेटा मल्टीप्लाई किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, -1 0 होता है, बाद में हम इसको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने लगाना है साइन माइनस का। ठीक है, और अब आप करेंगे मल्टीप्लाई इन नंबर्स को। 1 2 आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0 माइनस यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, वो आ गया -2 के इक्वल। तो ये था हमारा फाइंड, किस तरह हम करते हैं कि हमने फाइंड करना था डिटर्मिनेंट को। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने बी का निकालना है डिटर्मिनेंट। तो आपने अगेन इसको भी जो आपके पास नंबर है और जो अल्फ़ाबेट है, इसके अराउंड आपने लगानी है स्ट्रेट लाइनें। ठीक है, और इन आपने ब्रैकेट्स को भी कन्वर्ट कर देना है स्ट्रेट लाइनों में। ठीक है, 1 2 3 एंड -2। तो अब क्या करेंगे, अब बेटा आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा। पहले आपने इस वे में करना होता है, जो आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को आप पहले करेंगे -2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, और यहाँ पे साइन हमेशा आता है माइनस का, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 -6, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -8। तो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया है 8। ठीक है, -8 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह आपका आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। उसमें आपने फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। ठीक है, तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपने फाइंड करना है कि आपने ए, आपको बी सी डी और कुछ और आपको गिवन है मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने बताना ये है कि इनमें से कौन कौन सी जो आपकी मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर कब होती हैं, सिंगुलर आपकी मैट्रिक्स तब होगी जब उसका आप निकालें डिटर्मिनेंट, जो कि आपने क्वेश्चन 1 में निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर वो इक्वल आ जाए 0 के, तब आपकी जो मैट्रिक्स है वो होगी सिंगुलर। तो आपने क्या करना है, आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने बेटा उसका निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपने ए का निकालना है डिटर्मिनेंट। इसके लिए आपको सेम वही प्रिंसिपल आपने यूज़ करना है। इसको आपने जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, आप इसको चेंज कर दें स्ट्रेट लाइनों के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा ये 3 2 और यहाँ पे आएगा 6 और 4। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 3 4 12। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस का साइन, 6 2 ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपने इसका निकालना है आंसर, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ भी आएगा 12। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0। सो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो आप या किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो इक्वल आ जाए 0 के, तो इट मीन्स वो आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो आपने उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देनी है। ओके, अब बेटा आप बी का निकालेंगे। बी को आप चेक कर सकते हैं, बी हमारे पास हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि आपने इसका निकालना है, इसको भी आप स्ट्रेट लाइनों में कन्वर्ट करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 5 - 2 2 और 4। अब आपने इसको करना है, इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो आपको सेम वही प्रिंसिपल, 4 को आप करेंगे 5 के साथ और 2 को इस 2 के साथ, साइन आपके वैसे के वैसे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपने 5 को पहले करना है 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा माइनस 2 2 ज़ा, सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 20 प्लस 20 सॉरी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ज़ा 4, सो ये हमारे पास आंसर आया 24। सो ये बेटा आपके पास जो डी का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं। अगर 0 के इक्वल ना आए तो इट मीन्स वो हमारे पास सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा वो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास डी है, एज आप लिखें यहाँ पे, एज डी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो डी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसे ही आपके पास एक और गिवन है आपको मैट्रिक्स, जबकि आपके पास सी है, उसका भी आपने सेम वैसे निकालना है। सी के आप सी को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 7 3 -9 और 5 बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा। आपने करना है मल्टीप्लाई, डायगोनल एंट्रीज को करना होता है। ये हमारे पास 7 5 ज़ा बनेगा, 7 × 5 माइनस 3 9 ज़ा 3 × -9, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27। सो ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62, ठीक है। सो इट मीन्स हमारे पास जो सी का डिटर्मिनेंट है वो भी इक्वल नहीं आया 0 के, तो इट मीन्स हमारे पास जो सी भी है वो क्या है, वो भी बड़ा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आसान थे, ठीक है। आपने इसमें जस्ट क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर तो वो 0 के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होगा, अगर 0 के इक्वल ना आए तो आपका वो क्या होगा, वो आपका नॉन सिंगुलर होगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 1 और 2 होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आप उसे बाकी जो पार्ट्स हैं हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।